कभी सोचा है कि मोहब्बत की आड़ में खेला गया खेल इंसान को किस हद तक तोड़ सकता है। एक बेटी, एक माँ और उनके बीच फंसा एक ताकतवर आदमी। शुरू हुई थी रोमांस से, लेकिन अंजाम पहुंचा खून और ब्लैकमेल तक। सवाल ये नहीं है कि किससे प्यार किया किसने नहीं, सवाल ये है कि किसने किसकी बर्बादी लिखी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी गुल्लू भाभी। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए अब शुरू करते हैं आज की ज़बरदस्त कहानी। मुंबई की चकाचौंध में हर किसी न किसी मुखौटे के पीछे जीता था। इसी भीड़ में एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार, प्रिया और उसकी जवान बेटी आरुषि। बाहर से रिश्ता माँ बेटी का था, लेकिन उनके बीच कई अनकहे राज दबे थे जिनसे कोई वाकिफ नहीं था। आरुषि की माँ ऐसी थी कि जहाँ जाती सबकी नज़रें उस पर टिक जाती। कॉलेज ख़त्म होते ही उसकी मुलाकात शहर के चर्चित युवा उद्योगपति विक्रांत मेहरा से हुई। मुलाकातें बढ़ी और कुछ ही महीनों में दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि शादी का फैसला हो गया। विक्रांत का व्यक्तित्व रौबदार था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिससे आरुषि खुद को रोक नहीं पाती थी। शादी के बाद की रात आई। गोवा के एक शानदार होटल के सूट में सब कुछ बेहद रुमानी अंदाज में सजाया गया था। मोमबत्तियों की लो, गुलाब की खुशबू और समंदर की गूंजते लहरों की आवाज़ सब माहौल को और गहरा बना रहे थे। आरुषि और विक्रांत एक दूसरे के करीब आने लगे। उनकी सांसें तेज हो गई, होठ मिले और जिस एक दूसरे को घुलने लगे। जुनून अपने चरम पर था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। विक्रांत ने चौंक कर दरवाज़ा खोला तो सामने प्रिया खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई गहरा राज छुपाए हुए हो। उसने धीरे से कमरे में कदम रखा, अपनी उंगलियों से दरवाज़ा बंद किया और एक मादक मुस्कान के साथ बोली, मैं तुम दोनों को इतना खुश देखकर अकेली नहीं रह पा रही। क्या आज रात हम तीनों एक साथ बिता सकते हैं? विक्रांत हैरान रह गया, लेकिन प्रिया ने आगे बढ़कर उसकी ठुड्डी को हल्के से छुआ। उसकी उंगलियों का स्पर्श इतना नाजुक था कि विक्रांत की सांसें थम सी गई। आरुषि ने अपनी माँ की ओर देखा और फिर विक्रांत की आंखों में झांकते हुए एक सहमति भरी मुस्कान दी। प्रिया ने धीरे से विक्रांत के कान में फुसफुसाया, तुम्हें पता है, मैंने हमेशा से सपना देखा था। उसने अपने होठों से विक्रांत की गर्दन को हल्के से छुआ। एक ऐसी रात का जो कभी न भुलाई जा सके। विक्रांत ने आरुषि की ओर देखा और जो अब तक बिस्तर पर बैठी इस दृश्य को देख रही थी, उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। प्रिया ने विक्रांत की शर्ट के बटन खोलने शुरू किए, जबकि आरुषि ने पीछे उसके बालों को अपनी उंगलियां घुमाई। विक्रांत के एक केक के बाद दोनों के होठों को चूमा, पहले आरुषि के मधुर होठों को और फिर प्रिया के अनुभवी होठों को, जिनमें एक अलग ही जुनून छुपा था। उस रात के बाद विक्रांत और प्रिया दोनों आरुषि दोनों के साथ रोमांटिक बातें बिताने लगे। हर रात नई जुनूनी और रोमांस से भरी होती, जहाँ तीनों एक दूसरे के शरीर और आत्मा को खोजने में लगे रहते। प्रिया का अनुभव और आरुषि का जोश विक्रांत के लिए एक ऐसा मिश्रण बन गया जिसके आगे वे खुद को रोक नहीं पाता था। इसके बाद ये रिश्ता एक आदत बन गया। हर प्यार रात जुनून और रहस्य से भरी होती। विक्रांत को लगता कि उसने एक ऐसा सुख पाया जो किसी और को नसीब नहीं, लेकिन उसके भीतर एक डर भी था। अगर ये राज कभी बाहर आया तो उसकी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। कुछ ही महीनों बाद उसका डर सच हो गया। एक अनजान ईमेल से उसे एक वीडियो मिली जिसमें वह प्रिया और आरुषि दोनों के साथ था। अगले ही पल फ़ोन बजा। दूसरी तरफ ठंडी आवाज़ आई, अगर अपनी इज्जत बचाना है तो 10 करोड़ रुपए तैयार रखो, वरना ये वीडियो पूरी दुनिया देखेगी। विक्रांत के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने वकीलों से, पुलिस से सलाह ली, लेकिन हर बार उसे लगा कि ब्लैकमेयर उससे 2 कदम आगे है। उसे शक
होने लगा कि ये खेल उसी के घर से खेला जा रहा है। प्रिया का बाहर बाहर जाना, आरुषि का देर तक किसी से फ़ोन पर बात करना और बगले में हर रात दिखने वाली काली कार, सब कुछ उसे बेचैन करने लगा। वह धीरे धीरे पागलपन की कगार पर पहुंच गया। उस रात उसने दोनों को अपनी पुराने बंगले पर बुलाया। माहौल अजीब सा सन्नाटा लिए हुआ था। दरवाज़ा बंद करके उसने पिस्तौल निकाल ली। प्रिया चौंक उठी और चिल्लाई, तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है विक्रांत? आरुषि की आंखों में भी खौफ था, लेकिन होठों पर हल्की सी मुस्कान तैर रही थी, जैसे उसे पहले से ही सब पता हो। विक्रांत की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैंने तुमसे प्यार किया, लेकिन तुमने मेरे प्यार को खेल बना दिया। तुम दोनों ने मुझे मौत तक धकेल दिया। उसकी उंगलियां कांप रही थी। तभी अचानक लाइट चली गई। अंधेरे में चीखें गूंजी और फिर 2 गोलियों की आवाज़ आई। जब रोशनी लौटी तो फर्श पर खून फैला था, लेकिन वहाँ सिर्फ एक ही लाश थी। दूसरी कुर्सी पर बैठी आरुषि स्थिर निगाहों से विक्रांत को देख रही थी। उसकी होठों पर हल्की सी मुस्कान और गहरी हो गई थी। उसने धीरे से कहा, खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ विक्रांत, असली कहानी तब शुरू होगी। अगर आपको इस कहानी का दूसरा पार्ट चाहिए तो पार्ट 2 लिखकर कमेंट करें। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्यार भरा सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें। या आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये कमेंट में भी ज़रूर बताना। मैं आपकी गुल्लू भाभी फिर मिलूँगी एक नई और मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारा प्यार।